1 अप्रैल 2026 की दोपहर की बात है दोस्तों। 3 दोस्त मिलते हैं और ये तीनों लोग क्या करते हैं, शराब पीने की पार्टी की बात करते हैं कि क्यों ना आज पार्टी की जाए। इसीलिए ये देसी शराब के ठेके पे जाते हैं, वहां से देसी शराब खरीदते हैं। नज़दीक में ही मोमोज की और भी अलग अलग तरह के चखने की दुकानें होती हैं, वहां से मोमोज लेते हैं और भी बहुत सारा सामान लेते हैं। सारी चीज़ को इकट्ठा करते हैं और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे क्या है, खेत का इलाका था। इन लोगों का खुले आसमान के नीचे बैठ के शराब पीने का मन कर रहा था, इसीलिए एक खेत में चले जाते हैं। सुनसान इलाका होता है और वहीं पे बैठ के ये तीनों लोग शराब पी रहे होते हैं। शराब पीते पीते समय गुजर जाता है और इन 3 दोस्तों में से एक दोस्त को नशा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही उस एक दोस्त को नशा बहुत ज़्यादा होता है तो ये 2 दोस्त क्या करते हैं, उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। एक दोस्त तो उसके हाथ पैरों को पकड़ता है, दूसरा दोस्त उसका गला दबाता है और आखिरकार ये दोनों मिलके उसका कत्ल कर देते हैं। फिर मोटरसाइकिल में से पेट्रोल निकालते हैं, उसके ऊपर डालते हैं और आग लगा देते हैं, लेकिन पेट्रोल कम पड़ जाता है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, शराब डालते हैं उसके ऊपर और आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी लाश जलती नहीं है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, उस लाश को खेत में फेंकते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि लाश जो है आधी से ज़्यादा जल चुकी थी, चेहरे की पहचान नहीं हो रही थी। अब ये दोनों दोस्त भाग जाते हैं। बाद में वहाँ पे पुलिस आती है। पुलिस लाश के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करती है, लाश के बारे में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पे जो इन लोगों ने मोमोज लिए थे उसकी प्लेट और उस पर रखी हुई चटनी दिख जाती है और उसी प्लेट और चटनी की वजह से पुलिस जो है इन दोनों कातिलों तक पहुँच जाती है। दोस्तों, आज की कहानी इन्हीं 2 कातिलों के ऊपर है कि आखिर इन दोनों ने मिलकर अपने दोस्त की हत्या क्यों की और पुलिस ने एक मोमोज की प्लेट की वजह से और चटनी की वजह से इस केस का खुलासा कैसे कर दिया। आज की कहानी से बस हम यही जानेंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से। और आगरा जिले का एक थाना लगता है थाना सैया, और सैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगरा ग्वालियर हाईवे आता है। और इसी हाईवे पर एक मैरिज होम है जिसका नाम है संकल्प मैरिज होम। संकल्प मैरिज होम के पीछे एक कॉलोनी है जिसका नाम है बजरंग धाम कॉलोनी, और बजरंग धाम कॉलोनी के नज़दीक में ही खेतों का इलाका है, यानी कि वहाँ पे खेत हैं। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 2 अप्रैल 2026 की दोपहर की। होता क्या है, जब गांव के लोग खेतों में घूम रहे थे, अपने खेतों में काम कर रहे थे, उसी समय गांव वालों की नज़र एक लाश के ऊपर पड़ती है, जो कि अधजली लाश होती है। अब जैसे ही गांव वाले उस लाश को देखते हैं तो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देते हैं कि हमारे खेतों में एक लाश पड़ी हुई है। अब थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। अब पुलिस वाले उस लाश को अच्छी तरह से देखते हैं तो पता चलता है कि लाश का जो चेहरा है वो जल चुका है, कपड़े भी जले हुए हैं। उस लाश को पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस लाश को अच्छी तरह से देखते हैं, उसकी फ़ोटोग्राफी होती है, और जिस समय पे फोटोग्राफी हो रही थी तभी एक पुलिस वाले की नज़र जो है उस लाश के हाथ पे जाती है। उस हाथ के ऊपर एक टैटू होता है और टैटू पे लिखा हुआ था लोकेंद्र और सोमवती। दरअसल दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना प्यार दिखाने के लिए अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी का नाम अपने हाथ पे गुदवा लेते हैं। इस पे भी लोकेंद्र और सोमवती लिखा हुआ था, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये लोकेंद्र है या कोई और है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, पहले तो इस लाश को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। और लाश के पास बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था, जैसे कि वहाँ पे जो देसी शराब होती है उसके टेट्रा के पैकेट पड़े हुए थे खाली, यानी कि जो लाश है शायद इसने शराब पी हो या फिर इसके साथ वालों ने शराब पी हो जिसने इसकी कत्ल किया है। और वहाँ पे कुछ कागज़ पड़े हुए थे। कागज़ ऐसे थे कि उनमें कुछ चखने का सामान आया हो, उस पर तेल वगैरह कुछ लगा हुआ था। पुलिस वाले उन कागज़ों को भी कलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ पे कागज़ की प्लेट भी थी और उन प्लेटों के ऊपर मोमोज की लाल वाली और सफ़ेद वाली चटनी थी। पुलिस वाले उन प्लेटों को भी कलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जो ये लाश पाई थी इसकी फ़ोटोज़ को आसपास के जितने थाने और चौकी हैं उन सभी जगह पे सर्कुलेट करवा दिया जाता है।
और जो गांव वाले हैं उनसे भी पूछा जाता है कि कोई इस लाश, जो आदमी की लाश पाई है, इसे कोई जानता है क्या। लेकिन जो लोगों के खेत में लाश पाई थी वो लोग उसे जानते ही नहीं हैं। इसके बाद पुलिस वाले इस लाश के फोटो को, जो उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी डाल देते हैं। उसके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को जानकारी मिलती नहीं है। लेकिन होता क्या है, थोड़ी ही देर में एक आदमी जो है उस लाश के फोटो को पहचान जाता है। उस आदमी का नाम था शिवचरण। ये लाश जो है शिवचरण के भाई लोकेंद्र की है। अब शिवचरण सीधे थाने जाता है, उस लाश के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये मेरे भाई लोकेंद्र की लाश है। अब लोकेंद्र के बारे में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि लोकेंद्र जो है मेहनत मजदूरी का काम करता है। आज से 17 साल पहले इसकी शादी हुई थी सोमवती नाम की महिला के साथ में, और इसके 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटी और 1 बेटा है। लोकेंद्र का किसी के साथ कैसी भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब लोकेंद्र की लाश जो है खेतों में पाई हुई है आधजली। अब इसके बाद क्या होता है, पुलिस वाले लोकेंद्र के घर पे जाते हैं। लोकेंद्र जो है इरादतन नगर का रहने वाला था। वहाँ पे इसकी पत्नी सोमवती मिलती है। सोमवती से पूछा जाता है कि लोकेंद्र का किसके साथ झगड़ा था। सोमवती साफ कह देती है कि मेरे पति का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं था, ना ही किसी के साथ किसी भी तरह का झगड़ा था। वो तो 1 अप्रैल 2026 की दोपहर लगभग 11 बजे घर से निकले थे काम पे जाने की कह के, लेकिन तब से अब तक वो आए नहीं थे। दिन पूरा कट गया था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। जो लोकेंद्र का भाई है शिवचरण, उससे भी जाके उसने कहा था फ़ोन मिला रहे हैं तो फ़ोन लग नहीं रहा है। अब ये लोग पुलिस के पास जाते उससे पहले ही इन लोगों को खबर मिल गई कि लोकेंद्र की जो लाश है खेतों में अधजली अवस्था में पाई है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, लोकेंद्र के बारे में जानकारी तो ले लेते हैं, लेकिन अब लोकेंद्र को मारा किसने है, अब पुलिस वाले बस यही देखने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, लोकेंद्र के घर से और जहाँ पे ये लाश पाई थी वहाँ तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन सबको छान मारते हैं। अब गांव का इलाका था, इतने सीसीटीवी कैमरे वैसे थे नहीं, लेकिन पुलिस वाले हार नहीं मानते। अब जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको देखते हैं, लेकिन लोकेंद्र की कोई भी खबर नहीं मिलती। लेकिन होता क्या है, एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस के बाहर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस वाले उस ऑफिस में जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें 1 अप्रैल 2026 की 11 बजे की बात की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। इसके बाद जो ऑफिस वाले होते हैं उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, और जब वो लोग सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं तो उसमें लोकेंद्र 2 लोगों के साथ एक मोटरसाइकिल पे जाता हुआ दिख जाता है। अब 2 लोगों के साथ एक मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उसमें क्या होता है, ना तो मोटरसाइकिल का नंबर साफ दिखता है, ना ही उन दोनों लोगों का चेहरा साफ दिखता है। लोकेंद्र का चेहरा भी साफ नहीं दिखता, लेकिन पुलिस वाले ये समझते हैं कि शायद यही लोकेंद्र हो सकता है। इसीलिए जो फुटेज में फोटो आ रहा था उस फोटो को लोकेंद्र के परिवार वालों को दिखाया जाता है कि बताइए यही लोकेंद्र है, तो वो पहचान जाते हैं। लेकिन उसके साथ में 2 लोग कौन हैं उन्हें नहीं पहचान पाते, क्योंकि जो 2 लोग हैं वो जो है मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे। अगर वो चल रहे होते या बात कर रहे होते तो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं पाता। अब ये भी पता चल गया कि लोकेंद्र के साथ 2 लोग थे, मोटरसाइकिल पे गए थे। अब ये 2 लोग कौन हैं, इनके बारे में जानकारी लेनी थी। पुलिस वालों के पास में जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी जो है एक फ़ोटो भी थी। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, उनको जो है शराब के पैकेट पाए थे, वो भी देसी शराब के पैकेट। इसीलिए पुलिस वाले जाते हैं, आसपास की जितनी भी देसी शराब की दुकानें हैं उनके पास जाते हैं। वहाँ पे जाते हैं, इस फोटो को दिखाते हैं, और देसी शराब की दुकानों के पास में जो चखने की दुकानें होती हैं, ठेले लगे होते हैं, जैसे मोमोज के, टिकिया पकौड़ी के बहुत सारे ठेले लगे रहते हैं। जो देसी शराब पीते हैं वो क्या करते हैं, इनसे सामान लेते हैं, वहीं पे खाते हैं, वहीं पे फेंक के चले जाते हैं। अब पुलिस वाले उस फोटो को सभी जो चखने की दुकान थी मोमोज वाले की और उसके आसपास में जितनी भी दुकानें थीं उन सब पे दिखा रहे होते हैं कि क्या कोई इनको जानता है। तभी क्या होता है, एक मोमोज का ठेला था, मोमोज के ठेले पे एक लड़का काम करता है, उसे पुलिस वाले वही फ़ोटो दिखाते हैं। अब जैसे ही वो लोग पुलिस वाले जो है उस आदमी को फ़ोटो दिखाते हैं तो वो जो मोमोज का ठेले वाला है वो एक ही बार में पहचान जाता है। वो कहता है मैं तो इनको जानता हूँ, ये तो रोज़ाना हमारे यहाँ पे आते हैं, मोमोज वगैरह खाते हैं, यहीं पे शराब पीते हैं और फिर चले जाते हैं। अब पुलिस वाले पूछते हैं इनका नाम पता है तुम्हें, तब जाके वो नाम बताता है। एक का नाम है महेश प्रजापति और दूसरे का नाम है धर्मवीर, और ये दोनों जो हैं इस मोमोज वाले के डेली के कस्टमर हैं, यानी कि डेली आते हैं।
और जो नज़दीक में शराब का ठेका है, देसी शराब का ठेका, वो जो सेल्समैन है शराब का, वो भी उन दोनों को पहचान जाता है। वो कहता है ये दोनों तो यहाँ पे रोजाना आते हैं, रोजाना सामने ही बैठ के शराब पीते हैं और फिर चले जाते हैं। अब दोनों के नाम भी सामने आ गए, महेश और धर्मवीर। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, महेश और धर्मवीर के घर जाते हैं। दरअसल जो लोकेंद्र है उसी के घर के नज़दीक में ही इन दोनों का मकान था। पुलिस वाले महेश और धर्मवीर को उठा लेते हैं और फिर उससे पूछा जाता है कि बताओ क्या है पूरी कहानी। अब इधर तो महेश और धर्मवीर से पूछा जा रहा होता है, दूसरी तरफ क्या होता है दोस्तों, जो लोकेंद्र है, लोकेंद्र के पूरे परिवार के जो है मोबाइल पुलिस वालों ने सबकी CDR निकलवाई थी। चाहे लोकेंद्र की पत्नी सोमवती हो, चाहे उसका भाई चरण सिंह हो, चाहे परिवार के और लोग हों, उसमें भी एक चीज़ सामने आती है। जो लोकेंद्र की पत्नी है सोमवती, उसके CDR में क्या आता है, जिस समय पे लोकेंद्र अपने घर से निकला था, यानी कि 1 अप्रैल 2026 की दोपहर 11 बजे के आसपास, उसी समय पे सोमवती ने जो है महेश को फ़ोन किया था। अब यानी कि महेश और सोमवती की बात हुई थी। अब पुलिस वाले इन दोनों को बैठा लेते हैं और फिर पूछते हैं कि बताओ तुम दोनों की क्या बात हुई थी, और पहले भी कई बार बात होती थी। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो इनका राज खुल जाता है। इसके बाद पुलिस वाले जो है सोमवती के परिवार वालों से भी बात करते हैं। तब जाके परिवार वाले बताते हैं कि महेश और जो सोमवती है लोकेंद्र की पत्नी, इन दोनों के बीच में बातें होती थी। इन्हीं बातों से लोकेश जो है बहुत ज़्यादा परेशान था। अब ये सारी बात जैसे ही सामने आती है, अब पुलिस वाले क्या है, सोमवती और महेश को सामने बैठाते हैं और फिर इनसे पूछते हैं कि अब तुम पूरी बात बताओ, क्या है पूरी कहानी। और पूरी कहानी जब सामने निकलती है तो दोस्तों सभी लोग चौंक जाते हैं। होता क्या है, अब देखिए, जो सोमवती है, सोमवती और लोकेंद्र की शादी जो है 17 साल पहले हुई थी। इनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटी और 1 बेटा। 17 साल बाद सोमवती को गांव के ही एक शख्स महेश प्रजापति से प्यार हो जाता है। आज से 6 महीने पहले की बात है, इन दोनों के प्रेम प्रसंग पनपने लगे थे। और जब इन दोनों के प्रेम प्रसंग पनपने लगे थे तो ये वाली बात गांव में फैल जाती है। गांव में से लोकेंद्र तक पहुंच जाती है, लोकेंद्र के परिवार वालों तक पहुंच जाती है। लोकेंद्र अपनी पत्नी सोमवती को रोकता है, टोकता है, लेकिन सोमवती को तो जो है अपना प्यार ज़्यादा पसंद था। प्यार का नाम है महेश प्रजापति। इसीलिए जो सोमवती है और महेश है, ये दोनों मिलके एक फैसला करते हैं कि क्यों ना लोकेंद्र को रास्ते से हटा दिया जाए। रास्ते से हटाने की तिथि जो तय होती है, तारीख, वो होती है 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 को क्या होता है, लोकेंद्र घर पे दोपहर तक सोता है, लगभग 9:30-10 बजे तक। इसके बाद वो तैयार होता है, खाना पीना खाता है और घर से काम के लिए निकल जाता है तकरीबन 11 बजे के आसपास। और जिस समय पे लोकेंद्र घर से निकलता है, उसके तुरंत बाद ही उसकी पत्नी सोमवती जो है महेश प्रजापति को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि लोकेंद्र घर से निकल गया है, अब तुम्हें आगे मिल जाएगा, आगे क्या करना है वो तुम देख लेना। उसके आगे जो महेश प्रजापति है वो अपने दोस्त धर्मवीर के साथ बाइक पे बैठा हुआ होता है। इन दोनों ने पहले प्लानिंग की हुई थी, क्योंकि लोकेंद्र भी शराब पीता था, ये भी लोग शराब पीते थे। अब जैसे ही लोकेंद्र वहां से जा रहा था तो ये बोलते हैं, अरे लोकेंद्र भाई कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं काम पे जा रहे हैं। अरे यार कहाँ जाओगे काम पे, ऐसा करते हैं 2-2 पैक मारेंगे। अब फ्री की शराब मिल रही थी, लोकेंद्र भी उनकी बातों में आ जाता है और फिर ये तीनों एक ही मोटरसाइकिल पे बैठते हैं। मोटरसाइकिल पे बैठने के बाद पहले तो जाते हैं शराब के ठेके पे, वहाँ से देसी शराब खरीदते हैं, फिर मोमोज या और भी जो चखना है वो सारा चीज़ लेते हैं और ये लोग तय करते हैं कि खुले आसमान के नीचे शराब पिएंगे। अब खुले आसमान के नीचे शराब पीना कानूनन अपराध है, इसीलिए ये जो है एक ऐसी सुनसान जगह ढूंढते हैं जहाँ पे कोई पुलिस वाला वगैरह ना आए। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ग्वालियर आगरा रोड पे जो संकल्प मैरिज होम है उसके पीछे खेत हैं, उन्हीं खेतों में जाते हैं, वहीं पे बैठ के शराब पीना शुरू कर देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, महेश और धर्मवीर लोकेंद्र का पैक्ट हैवी बना रहे थे और अपना हल्का बना रहे थे। लोकेंद्र को शराब चढ़ जाती है और जब लोकेंद्र को शराब चढ़ जाती है तो इसके बाद महेश क्या करता है, लोकेंद्र का गला दबाना शुरू कर देता है और जो धर्मवीर है वो उसके हाथ पैर पकड़ लेता है। लोकेंद्र झटपट आता है, बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लोकेंद्र बच नहीं पाता, ये गला दबा के उसकी हत्या कर देते हैं। फिर ये लोग अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालते हैं, उसके ऊपर डालते हैं और आग लगा देते हैं। लेकिन
पेट्रोल कम होने की वजह से लाश जो है पूरी तरह से जलती नहीं है। फिर ये अपनी शराब से भी उसको आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शराब है नकली शराब में कौन सी आग लगती है, इसीलिए लाश जो है पूरी तरह से जल नहीं पाती, लेकिन लाश की पहचान मिट जाती है, उसका चेहरा जल जाता है। ये लोग क्या करते हैं, उस लाश को खेत में फेंकते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि शायद पुलिस इन तक पहुँचेगी नहीं, लेकिन जो लोकेंद्र है, लोकेंद्र के हाथ पे उसका नाम गुदा हुआ था। लोकेंद्र और उसकी पत्नी सोमवती, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी सोमवती ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। और जो मोमोज ये लोग लेके गए थे, उसी मोमोज वाले ने इन लोगों को पहचान लिया और उस मोमोज की चटनी की वजह से ही पूरा केस खुल के सामने आ गया। दोस्तों, अब सोमवती हो, चाहे उसका प्रेमी हो, चाहे प्रेमी का दोस्त हो, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है और जताना है कि प्यार में जो आदमी अंधा हो जाता है, उसे कुछ भी नहीं दिखता। वो सोचता है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे मिल जाए। सोमवती ने भी यही सोचा था, महेश प्रजापति ने भी यही सोचा था। इसीलिए इन दोनों ने जो बीच का जो रोड़ा बन रहा था लोकेंद्र, उसको रास्ते से हटा दिया। इन लोगों ने सोचा कि ये दोनों जो है मिल जाएंगे, लेकिन मिल नहीं पाए। अब ये लोग जाएंगे जेल और जेल में जिंदगी भर चक्की पीसेंगे। और इधर जो आगरा पुलिस है, उसकी तारीफ करनी होगी कि आगरा पुलिस ने मोमोज की चटनी से ही इस केस का खुलासा कर दिया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।